चौथे सवाल पे थे ना बेटा। देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। ये कहता है कितनी टर्म्स जो है इसकी ली जाए 9, 17, 25 की सम क्या हो जाए 636। तो अगेन दो ही फार्मूले हैं, कौन से हैं निखिल? Tn बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर xn बराबर है x बाई 2 इंटू n बाई 2 a इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहाँ से n निकालना है। Sn दे रखा है 636। Sn का फार्मूला क्या है? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 636। तो a कितना है बेटा यहाँ पे? 9 तो 9 और d कितना है? 8 तो 17 माइनस 9। वो भी रख दो। तो 9 दूनी 18। यस और कितना हो गया? 8। 8 n बाई 2 ये हो गया बेटा 18 प्लस 8n माइनस 8। माइनस 8 ये कितना हो जाएगा? 8n प्लस 10, क्योंकि 18 में से 8 चला जाएगा। अब ये 2 से भाग हो रही है ना हर टर्म। यस सर कर दो 4n प्लस 5 प्लस 5 n को गुणा कर लो 4n स्क्वायर प्लस 5 सर प्लस 5। ठीक है बेटा, ये हो गया 4n स्क्वायर 5n प्लस 5 माइनस 6 636। a कितना है? 4 सर 4 b 5 5 माइनस 6 ठीक है। अब यस सर n कितना आएगा? माइनस b माइनस प्लस अंडर रूट बाय माइनस 4ac बाय 2a माइनस 4ac बाय 2a। एक एक करके बोलो। निखिल बोले आप पहले। द माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b माइनस 5 अरे वैल्यू रख के बोल। सर रूट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू so 4 multiply minus 636 divided by 2 multiplied 8 हो गया। yes sir. यस सर minus 5 25 प्लस हो गया 4 चौक 16। 176 एक मिनट, 16 हो गया ना। 16 छिकम 96 असल आगे 9 16 3 48 48 और 9 7 और 16 छिक 96 और 5 104। 100 गलत हो गया सर। क्यों? सर गलत वन आएगा 4 की जगह। गुणा करके देख लो सर। ठीक है। अब तो ठीक है 25 और जोड़ेंगे इसमें। 6 और 5 11 11 7 और 2 और 1 10
ठीक है, एक और एक 2, 10, ये किसका स्क्वायर है? 101 का। 101। तो प्लस का साइन ले लिया बेटा। 96/8। तो कितने 8 12 8 96। 12 एन कितना हो गया? तो 12 टर्म आ जाएंगे। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग गया और एपी का भी लग गया इसमें। यस सर। समझ आ गया होगा। यस सर। फिफ्थ, sum of first term of AP is 5. The first term of an AP is 5. A 5 है। Last term is 45. TN 45 है। And sum is SN कितना है? 400 है। Find the number of terms and common difference. N बताना है और क्या बताना है? D बताना है। A क्या दे रखा है? 5। और लास्ट टर्म TN कितना है बेटा? 40। और SN कितना है? 400। तो N बताना है और क्या बताना है? D भी बताना है। तो TN का फार्मूला क्या होता है? A plus A plus N minus N minus 1 1 into into D। D। दिनेश बताएगा अब की बार। ठीक है। SN का क्या होता है? N/2 into 2A plus N minus 1 into D। देखो बेटा अब ऐसे दे रखे हैं ना, तो इसको 2 बार लिख लिया करो A को। तो इतने सारे की वैल्यू क्या होगी? यही तो है ये 45। A की भी दे रखी है क्या है? 5। तो ये हो गया बेटा N/2 इंटू 50। कितने पे कट गया ये? 25 पे। तो N हो जाएगा 400/25। 25 एकम 25, 25 छिक्का 150। N तो कितना हो गया? 16। तो T16 कितनी होगी बेटा? T16 कितना हो जाएगा? A प्लस में A plus 15D। A कितना है? तो 5। 15D कितना हो गया? तो 45 minus 5। 45 minus 5। और D हो जाएगा 40/15। तो ये हो जाएगा 8/3। 8/3। समझ आ गया? छठा देखो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 और 350। A यही है, TN वही है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। अगर कॉमन डिफरेंस 9 है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो N निकालना है और SN भी निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बेटा? इसको बताएगा अवैधिक। फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी दे रखी है? 17। ए होती है ना फर्स्ट टर्म। TN
कितना दे रखा है बेटा? 350। डी भी दे रखे हैं, तो पहले एन निकाल लो। टी एन क्या फार्मूला क्या है बेटा? ए कितना है? 17। डी कितना है? 9। n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 में 17 गए 333। तो 333 को 9 से भाग दोगे तो बेटा 9 3 27 और 9 7 63। n कितना आ जाएगा? 37 जमा 1 और n कितना हो जाएगा? 38। अब कहते हैं इनका जोड़ और निकालो, तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है? S 30 क्या होगा? S 38 वैदिक बताएगा। 38/2 37 डी, ठीक है ना? तो 19 ए कितना है? आज लिख लो कमेंट 17 और डी कितना है? 9। 19 जमा 9 7 63, 9 30 27 और 6 33। ये कितना हो गया बेटा? 13 और 19 352। 19 दूनी 38, 19 5 95, 95 और असल का 3 था, कितना हो गया? 98। 6688 19 30 57 और 9 ये आंसर। शाबाश बेटा आकाश। उसके बाद है 7th, sum of first 22 terms of an AP in which D is 7, 22nd is 149। S22 निकालना है, तो अर्स बताएगा इसको। और क्या दे रखा है? डी दे रखा है, और T22 भी दे रखे हैं। तो T22 क्या होता है? अर्स A प्लस 21D डी दे रखा है बेटा 7। A plus 21 multiplied 7 is equal to 149। तो ये कितना हो गया? 147 और ए हो जाएगा 149। 149 minus 147 is equal to 2। निकालना क्या है? और S22 क्या फार्मूला होगा इसका? 22/2 इंटू 2 multiplied by A 2A plus n-1 into D। नोट गुड एट प्रैक्टिस। 21D S22 से ही लिख देगा 21D, n-1 नहीं बोलेगा। 11 ए कितना है? अभी निकाला, कितना आया था? 2 और डी भी दे रखे 7। 11 4 जमा 147, 11 गुणा 100,
11 कम 11 असल लगे 11 5 55 और 1 56 असल लगे 5 11 कम 11 और 5 16 1661 1661 8वां पढ़ो ये की बार पढ़ेगा ये सपना बता बेटा फाइंड द सम 51 terms on APUs second and third are the second and 3 term and 14 and 18 vestiges. सपना आवाज आ रही बेटा T2 है बेटा 14 T थर्ड है 18 तो T2 कितना है 14 तो T2 क्या होता है A प्लस 1D और T3 A plus 2D. घटाएंगे Yes sir. ये क्या आ जाएगा D minus D ये क्या आ जाएगा minus 4 D कितना आ जाएगा 4. D की वैल्यू इसमें रख दो A प्लस D इज इक्वल टू 14 A प्लस 4 इज इक्वल टू 14 A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 A कितना आ गया 10 A भी आ गया D भी आ गया अब निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स S51 बताना है तो तमन्ना बताएगी S51 क्या होता है तमन्ना Sir. S51 2A plus 2A plus 50D is equal to 51/2 into 2 A 10 है सर और- 10 और गुना डी- प्लस में 58 गुना में 4 4 ये 20 हो गया और 51 कितना 58 को 4 से करें 4 8 32 4 5 20 और 3 तो ये हो गया 255 52 इसको भी 2 पे काट दो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 6 तो 126 को किससे गुणा करेंगे 5 6 30 5 दूनी 10 और 3 13 और 5 एकम 5 रह गए तो कितना आंसर आ जाएगा 6426 ठीक है वही बार बार वही फार्मूला यूज हो रहा है TN और SN 9th बताओ रितिका Find the sum of first term, 7th term of an APU is 49 and then of 7th term is 289. Find the sum of first S7 दे रखा है बेटा और S क्या दे रखा है 17 देखो सम ऑफ 7 टर्म्स तो 49 है 17 का 289 S7 दे दिया 49 S17 भी दे दिया 289 तो S7 क्या होगा बेटा 7/2 into 2A 2A प्लस 6D
तो ये 7 पे तो कट गया और 2 इधर आगे गुणा हो जाएगा, हैं? ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 17/2 2a प्लस 16d, और ये कितना दे रखा है 289, तो ये 17 भी कट जाएगा इस पे 17 पे, तो यहाँ से क्या आया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, और यहाँ से क्या आएगा 2a प्लस 16d ये 2 भी तो है बेटा, 2 इधर आए गुणा हो जाएगा 17 गुणा में 2, ठीक है। अच्छा 2 हर एक टर्म भाग भी हो रही है तो काट दो, a हो गया ये क्या हो जाएगा 3d, और ये कितना रहेगा 7, ऐसे ही यहाँ पे a 8d 7 सर फिर a है ना, अब घटा देंगे -5d माइनस का 10d, तो d हो गया बेटा 10/5, यानी कि d कितना आ गया 2। अब इसमें रख दो a प्लस 3d। सर पिछले सवाल वो पिछले सवाल में गलती होगी, क्या हो गया जो 50 गुणा में वो 4 क्लास ना अपने 4d था, वो अपने 32 लिख रखा 232 है। हाँ, 58 गुणा में 4 4 8 32, 4 5 20, 20 और 3 23 है, 58 कहाँ से आया सर ये? फिर 58 गुणा में 4 कितना होगा 58 कहाँ से आया? अच्छा 51 था, 50 था, तो 200 यस 200 हो जाएगा, शाबाश। 200 हो जाएगा सर। तो ये कितना आ गया 220 आ गया, 220 कितने पे कट गया 110 पे, तो अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 51 0 11 एकम 11, असल आ गया 11 5 55 और 1 56, 5610, ठीक है, ठीक हो गया अब तो, यस सर। शाबाश, ठीक है बेटा। अब d की वैल्यू 1 में रखनी है, इसमें a प्लस 3 गुणा में 2, a प्लस 6 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 6, a कितना आ गया 1। निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, SN निकालना है, क्या होगा n/2 n into 2a plus n minus 1 into d। तो राणा बताएगा, अर्श बताएगा, a कितना है 1, d कितना है 2, इब्बत काटेगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, n/2 into 2n, तो आंसर आ गया n स्क्वायर। n square। ये जो ओड टर्म्स होती हैं बेटा 1 3 5 7 9 11, इनके जोड़ है ना, यूं गिन लो, जैसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, इनका सबका जोड़ 49 हो गया, ठीक है। ये ओड के लिए है बेटा रूल, तो क्वेश्चन हमारा यही था, SN क्या आएगा n स्क्वायर। ये क्वेश्चन था 9वां। अब 10वां, शो दैट A1 A2 AN form an AP, AN is defined as below।
तो हमने A1 A2 A3 दिखाना है, शो भी करना है, वो AP बना रही है। AN है बेटा 3 + 4 है। तो A1 कैसे निकालेंगे? इसमें N की जगह कितना रख देंगे? 1। तो कितना आ गया? 3 + 4 = 7। A2 कैसे आएगा? N की 3 + 4 × 2 कितना आ गया? 11। What about A3? So 3 + 4 × 3. 3 × 3. तो 12 और 3 15। ठीक है। A4 3 + 4 3 × + 4 × 4. 19। ठीक है बेटा। अब कहता है शो दैट ये AP में है, तो 7 11 15 19 क्या AP में है? तो इसके लिए क्या करेंगे? 11 - 7 करेंगे। कितना आया? नो सर। 4। 15 में से 11 गया है बेटा। ये भी कितना आएगा? 4। 19 में से 15 गया, ये भी कितना आएगा? तो यस दे आर इन AP। ठीक है। अगले में AN क्या दे रखा है? 9 - 5 है। को 11 लोग बता दे। A1 कितना आएगा? रितिका बताएगी। रितिका है कि नहीं है? नहीं है। चलो अर्श बता भाई। A1 कितना आएगा? किस में क्या रखेंगे? वीडियो क्लियर नहीं है। ओके, अब क्लियर है ना। A1 कितना आएगा? 9 - 5 × 1 4। A2 कितना आएगा? 9 - 5 × 2 9। आगे बोले अगर 9 - 10 और कितना आएगा? -1। A3 9 - 5 × 3 = -15। कितना आया बेटा? जो -6। A4 9 - 5 × 4 = 9 - 20 -11। तो ये आया बेटा 4 -1 -6 -11। तो -1 माइनस में क्या करेंगे फिर? 4। -4 कितना आया? -5 फिर -6 माइनस ऑफ -1। ये भी कितना आया? -5 तो -11 -1। दे आर इन AP। ठीक है बेटा। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। यहाँ भी S15 बताना है। तो 15/2 2A प्लस में 14D, तो 15/2। A कितना था इसमें? फर्स्ट टर्म 7। So 7.
और डी कितना है बेटा इसका, कितना आया था 4। 4 9 जमा 18 16, 15 गुणा 25/2, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, यहाँ भी तुमने क्या निकालना है बेटा, S 15 9 की जगह 14 आएगा, 50/2 into 2 नीचे 14 आएगा 9 की जगह। ओके शाबाश। 2a + 14 D। Yes sir 2a a कितना है 4, 4 D कितना है बेटा इसका -5, -5 आया भाई D, ये हो रहा 15/2, 4 दूनी 8 और -70 गुणा में कितना हो गया बेटा -62। 15 एकम 15, 15 × 45 और 1, तो आंसर कितना हो गया बेटा -465। ये तुम्हारा 10वां भी हो गया। 11वां, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 4n - n square. What is the first term? ऐसे नए तरीके से दे रहा है ये। 4n - n square। S1 क्या होता है बेटा, सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट एंड वन टर्म, तो A हो गए तो, और n को क्या रखेंगे यहाँ पे 1, 4 इंटू में 1 - 1 स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म A तो कितनी आ गई 3। सेकंड S2 कितना आएगा, S2 है बेटा A1 जमा A2, पहली टर्म जमा में दूसरी, 2 टर्म्स का जोड़ S2 होता है। फार्मूला क्या है यहाँ, 4n माइनस क्या है n स्क्वेयर, तो n को क्या रख दें 2 रख दें, 8 - 4 कितना आ जाएगा ये 4। A1 जमा A2 तो है 4, A1 कितना आया था अभी 3 + A2 = 4, और A2 आ जाएगा 4 में से 3 घटा दो, कितना आ गया बेटा 1। अब क्या निकालना है, S3। क्या क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S2 हो गया, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड बताएंगे, सेकंड टर्म आ गई 1 A2। और क्या पूछा है, फाइंड थर्ड 10th एंड nth टर्म, T3 बताना है। T3 का क्या फार्मूला होता है, A कितना आया 3, 2, D कितना आएगा, सेकंड टर्म में से क्या घटाएंगे बेटा फर्स्ट, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, 3 - 4 कितना आ गया -1। और क्या पूछा है इसने, T10, A प्लस क्या आएगा 90, A कितना है बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3, और D कितना आया था -2, तो 3 - 18 कितना हो जाएगा -15। SN भी पूछ रखे है, सॉरी TN, TN क्या होगी A प्लस A कितना है 3,
और डी कितना है? तीन -2 को किससे गुणा करेंगे बेटा? n से, तो -2n +2 हो जाएगा, माइनस से -1 गुणा होगा, तो ये हो गया 5 - 2n। ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक का कर लेना, बाकी के कल करेंगे। कल आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू बेटा।